नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और ये जो दूसरा वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो दूसरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि कल देर रात तक होता क्या रहा। दरअसल बहुत तरह की खबरें आई कि एनडीए में क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार संजय झा के आवास पर मीटिंग चल रही थी। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और संजय झा ने सीटों का बंटवारा किया। दरअसल किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और उस वजह से नीतीश कुमार नाराज थे, इसकी हकीकत क्या है? ये तमाम सारी बातें हो रही थी। हम आपको बता दें कि जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है, 101 सीट जेडीयू के पाले में आई और 101 सीट में 9 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के निश्चित तौर पर नीतीश नाराज थे कि इस तरीके से सीटों का बंटवारा क्यों हुआ। और ये बात कल दोपहर में नीतीश कुमार ने संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष को ये बातें कह दी कि भाई आप इस तरीके से सीट का बंटवारा कैसे किए हैं, ये पार्टी के हित के अनुरूप नहीं है। और फिर से मीटिंग का दौर शुरू हुआ। आपको बता दें कि ये समस्या सिर्फ जेडीयू में ही नहीं है, ये समस्या बीजेपी में भी है। बीजेपी की भी कई सारी सीटों को लेकर के नाराजगी थी। गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी खुल करके एक्स पर बयां कर दिया, ट्विटर पे बयां कर दिया। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो जीतन राम मांझी का भी दर्द बाहर आया। ऐसे उन्होंने कहा वो एनडीए में बने हुए हैं। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का भी सवाल है, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए बहुत कुछ कहा। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था 4 बजे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टाल दिया गया, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो तय हुआ, उसको नीतीश कुमार ने 9 सीटों की वजह से पूरे तरीके से खारिज कर दिया। और अगर आप ये कहें कि अभी भी बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश ही हैं, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल कोई कुछ दिल्ली में तय कर ले, बिहार की राजनीति को लेकर के क्या होगा, वो नीतीश की मंजूरी के बगैर संभव नहीं है। ये सबको पता है कि जेडीयू के बिहाफ पे ललन सिंह और संजय झा बात कर रहे थे। और वहां पर जब मंजूरी हो गई, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिया, तो फिर से संजय झा को अपने घर पर मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ गई और मीटिंग बुला करके उन तमाम इश्यूज को सेटल करने का प्रयास किया गया और देर रात तक ये सब चलता रहा। आपको बता दें कि वो कौन से इश्यूज हैं। आप देखिए, रत्नेश सदा की सीट, रत्नेश सदा जो कि मंत्री थे नीतीश कुमार सरकार में, और उनकी सीट एलजेपीआर को दे दी गई थी और नीतीश कुमार इस बात को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने गठबंधन में मीटिंग क्या होगी इसका भी इंतजार नहीं किया और उन्होंने रत्नेश सदा को बुला करके सिंबल दे दिया। तो ये समझिए कि नीतीश कुमार ने कल फिर एक बार साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में और खास तौर पर एनडीए में बिहार को लेकर के वही होगा जो हम चाहेंगे। और नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया। लोग कहते रहे वो बीमार हैं, वो फैसले नहीं ले सकते, वो अचेत हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि फैसला तो नीतीश ही ले रहा है और बिहार को लेकर के तो ले रहा है। ये बात कल भी साफ दिखाई पड़ गया। अब आइए, और कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में बहुत तरह की दिक्कत थी। आपको बता दें, सुमित सिंह चकाई चकाई एलजेपीआर लेना चाहती है और नीतीश कुमार सुमित सिंह को लड़ा जेडीयू से लड़ाना चाहते हैं। लड़ाना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि सुमित सिंह वो वो विधायक हैं जो निर्दलीय जीते और नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट करते रहे, उन्हें मंत्री तक बनाया गया। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको टिकट मिले, क्योंकि उन्होंने उस समय समर्थन दिया जिस समय सरकार को उनकी जरूरत थी। मोरवा के बारे में ये कहा जाने लगा कि भाई मोरवा सीट इसलिए एलजेपीआर को दे दिया गया है क्योंकि जो जेडीयू के बिहाफ पे सीटों के बंटवारे में शामिल थे, सीटों को तय कर रहे थे, वो विजय चौधरी को सबक सिखाना चाहते थे। दरअसल मोरवा में मल्लाह की आबादी ज्यादा है और मल्लाह को टिकट दे करके सराय रंजन से विजय चौधरी अपनी जीत सुनिश्चित किया करते थे। मोरबा में कैसे एलजेपीआर को टिकट दे दिया गया, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश की नाराजगी की वजह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया,
ये बिल्कुल सच बात है। और ये सिर्फ नीतीश की ही नाराजगी नहीं है। भाई गिरिराज सिंह भी तो नाराज थे। उन्होंने भी अपनी नाराजगी एक्स पर बयां कर दिया। अब आप देखिए बोध गया एलजेपीआर को दे दिया गया। बोध गया से कौन चुनाव लड़ते हैं? तो बोध गया से चुनाव प्रेम कुमार लड़ते हैं। प्रेम कुमार का टिकट कट गया, ये मैसेज बढ़िया नहीं गया। तो फिर से उस पर पुनर्विचार हो रहा है कि क्या बीजेपी अपने पास वो टिकट रखेगी। देखिए एक एक जो मीडिया में वायरल हुआ कि भाई ये सीटें एलजेपीआर को चली गई। उसमें बहुत सारी सीटों में सच्चाई नहीं है। दरअसल तारापुर की बात की गई। अब जरा सोचिए कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां से लड़ेंगे और उनकी सीटें एलजेपीआर को दी गई है ऐसा बताया गया। वो कतई सही नहीं। जहां तक गोविंदगंज का सवाल है, तो गोविंदगंज पर भी मामला बहुत फंसा हुआ है। एलजेपीआर अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लड़ाना चाहती है। राजू तिवारी वहां से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वहां छोड़ना नहीं चाहती है। राधा मोहन सिंह ने वहां पेच फंसा दिया है। अब कहा जा रहा है कि राजू तिवारी को कहा जा रहा है कि भाई आप सुगौली से चुनाव लड़ लीजिए। राजू तिवारी तैयार होंगे क्या? एलजेपीआर तैयार होगी क्या? ये भी एक बड़ी बात है। जहां तक मैंने आपको बताया, रत्नेश सदा को लेकर के भी सोनबरसा से सिंबल तक दे दिया गया, जबकि इसमें कोई गठबंधन में चर्चा नहीं हुई। नीतीश ने सीधा रत्नेश सदा को बुलाया, सिंबल दे दिया। वैशाली की भी एक सीट है, वहां उनको बुलाया, सिंबल दे दिया। अनंत सिंह को बुलाया, सिंबल दे दिया। तो अब अनंत सिंह के सीट पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी पर दबाव बना दिया कांग्रेस ने और आरजेडी को दिया हुआ सिंबल वापस करना पड़ रहा है, उस तरीके से नीतीश कुमार ने जिसको सिंबल दे दिया। नीतीश कुमार उसको वापस लेने नहीं जा रहे। इसका मतलब बहुत साफ है कि अभी भी बिहार की राजनीति में हु इज द बॉस? नीतीश कुमार इज द बॉस। इस बात को आप जान लीजिए। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो वही फैसला अंतिम है। उसको कोई सवाल जवाब अगर करना चाहे तो पीछे करता रहे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वही हो करेंगे जो वो चाहेंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, वो फैसले नहीं ले सकते, वो अचेत हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस पर जो भी सवाल उठे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे मैंने आपको कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जेडीयू बिल्कुल नाराज है। जेडीयू 9 सीटों को लेकर के फैसला करना चाहती है। एक सीट सूरजगढ़ भी है, उसको लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। वो बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंसा हुआ है, तनातनी है। आपको याद होगा विश्वास प्रस्ताव के दरमियान प्रहलाद यादव ने समर्थन दिया था एनडीए गवर्नमेंट को और कहा यह गया था कि इसमें इंस्ट्रूमेंटल कौन हुए थे? विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा इंस्ट्रूमेंटल हुए थे तो उन्होंने किनके परमिशन से, किनकी रजामंदी से ऐसा किया होगा? ये किसी से छिपा हुआ है क्या? बीजेपी के टॉप लीडरशिप की मदद से। अब ललन सिंह वहां पर अड़े हुए हैं कि वो सीट, सूरजगढ़ा वाली सीट प्रहलाद यादव को नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के नंबर 3 के नेता, नंबर 2 के नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व ने कई बार मीटिंग में कहा है कि भाई विश्वास मत के दरमियान जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हम उनको कैसे टिकट नहीं देंगे? और टिकट नहीं देंगे तो चुनाव के बाद अगर हमें मदद की जरूरत पड़ेगी किसी से, तो कोई कैसे मदद करने आएगा? लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह उसको लेकर के बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच उस सीट को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। जहां तक तेगड़ा का सवाल है, हम तेगड़ा की बात कर रहे हैं। तेगड़ा में जेडीयू हारती रही है। पिछली बार भी रामरतन सिंह जीत गए थे। कहा यह गया कि भूमियारों में सॉलिडारिटी हो गया कि भाई ये तेगड़ा सीट भूमियारों का रहा है, आबादी इतनी ज्यादा है, आप छीन क्यों लेते हैं बार बार? और आप किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार को क्यों खड़ा करते हैं? अब तेगड़ा भी बीजेपी चाहती है। जेडीयू कहती है कि मैं भूमियार उम्मीदवार पास है, मैं उनको उतार लूंगा। आप हमें आप हमें कोई और सीट आप हमसे तेगड़ा क्यों छीनना चाहते हैं? ये भी कहा जा रहा है। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। और कुल मिलाकर के
अगर हम आपको बताएं तो आपको याद होगा पिछले चुनाव में एलजेपीआर से राजकुमार सिंह जीते थे। राजकुमार सिंह मटियानी से जीते और बाद में वो जेडीयू में चले गए। उनकी सीट कंफर्म हो चुकी है। उनको सिंबल मिलने जा रहा है, आज किसी भी समय मिल जाएगा। जो भी सीट स्मूथ है, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दबाव नहीं है, वो सीट अब पार्टी अपने उम्मीदवारों को दे रही है कि जाइए और नॉमिनेशन फाइल करिए। जिस सीट को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकशी है, उस सीट का फैसला कल तक नहीं हो पाया है। सोनबरसा को लेकर के नीतीश कुमार ने अकेले फरमान जारी कर दिया, रत्नेश सदा चले गए। वैशाली में अब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को सिंबल दे दिया, वो चले गए। मोरवा को लेकर के नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी, वो बिल्कुल एड्रेस की जा रही है। इसी तरीके से तेगड़ा को लेकर के बीजेपी जेडीयू में चल रहा है, वो चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरजगढ़ा को लेकर के समस्या है, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। जहां तक सवाल है, चकाय को लेकर के भी समस्या है कि नीतीश सुमित सिंह को लड़ाना चाहते हैं और नीतीश जो चाहते हैं वही होगा, जबकि नीतीश की पार्टी में ही लोग सुमित सिंह को टिकट देना नहीं चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा क्या? जहां तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर के भी बहुत चर्चा है कि क्या होगा वहां पर, क्योंकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जो बहुत सारी सीटें मिली है, गो को लेकर के भी कहा जाता है कि बीजेपी मनोज शर्मा को लड़ाना चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा उस सीट को हासिल करके किसी और को लड़ाना चाहते हैं। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसी हुई हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि आज उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बहरहाल कल की जो राजनीतिक घटनाक्रम रही, उसमें काफी ज्यादा तनाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सच है कि बहुत हद तक सॉल्व करने का प्रयास आज भी जारी है। नीतीश को जो 9 सीटों पे दिक्कत है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह खुद 3 दिन के लिए वहां पर मौजूद होंगे और इसको सॉर्ट आउट करके जल्दी एनडीए एकजुट होकर लड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को बहुत सारी सीटें बीजेपी अपनी दे रही थी, जेडीयू की सीट ऑफर किया गया था, उस पे पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चिराग क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम, बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो अभी भी उलझा हुआ है। चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मीटिंग्स का दौर जारी है और अब दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए कि जब तक ये पूरा पेच सुलझेगा नहीं, तब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद। नमस्कार।